इतनी शर्म मालूम हो रही है, इतनी शर्म मालूम बताते हुए, और उसको शर्म नहीं आई दरिंदे को मेरी भाभी पर इतना बुरा हाथ उठाते हुए वो एकदम पत्थर पे गिर के दम तोड़ दिए। तुम लोग की हम गर्मी निकाल लेंगे, और योगी सर से भी हमें निवेदन है कि हमारा इंसाफ करे, वो लोग को फांसी की सजा दी जाए। नमस्कार, मैं हूं कमलनाथ। आप देख रहे हैं KN24 न्यूज। मैं इस समय चंदौली में मौजूद हूं, जनपद चंदौली में। जिस घटना के विषय में आज खुलासा करने वाला हूं, सुन के ही भावुक हो गया था। दो पक्षों के बीच में एक जिस तरीके से घटना हुआ, बेरहमी की हद भी पार हो गया। मानवता उस समय पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था। मैं ये नहीं कहूँगा कि हिंदू और मुसलमान, जातिगत पे कोई हमारा टिप्पणी नहीं रहेगा। दो पक्षों के बीच में ये घटना हुआ, और जिस तरीके का घटना हुआ उसमें न्याय के लिए ये जो फ्रेम आप महिलाएं देख रही हैं, ये पूरी तरीके से न्याय के लिए गुहार लगा रही हैं योगी सरकार से। एक हफ्ते बीत भी चुके हैं, अभी भी न्याय कुछ नहीं मिला है। उन न्याय के लिए मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, और वो पूरा जानते हैं आखिर उस दिन क्या हुआ था कि रात 9 बजे शाहिद जी को जिस तरीके से तमाम जो लोग हैं आए और उनको पूरी तरीके से हमला उनके ऊपर कर दिए। बात केवल नाली का था, नाली से पानी बहने का, पूरा मामला नाली का था। वो पूरी जानकारी हम इन महिलाओं से लेते हैं, और सबसे पहले शाहिद जी की जो है भाभी हैं, ये पूरी तरीके से बताएंगी कि उस रात आखिर क्या हुआ था। रात 9 बजे क्या हुआ था उस दिन शाहिद जी के साथ, जो इस तरीके से मानवता का जो है पूरा हद पार हो गया। क्या सरकार से गुहार लगा रही हैं? सर, हम यही चाहते हैं, कोई बात नहीं थी, थोड़ा नाली के चक्कर में, और उन लोग प्लानिंग करे थे और उसके तहत सारा उनका अंजाम उन लोगों ने दिया। खाली पानी थोड़ा बढ़ गया था, हम लोग को नहीं पता था। वो चिल्लाने लगा आके, हमने कहा आराम से बात करो भैया, हम जो है चिल्लाओ नहीं, हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं। फिर उसने कहा, बस उसकी माँ आई, हमारा बाल पकड़ के ज़मीन में गिरा दिया। फिर वो उसका बाप और वो उन लोग मारने लगे। हमारी बेटी रोने लगी, चिल्लाने लगी, बोली कि अरे मम्मी बचाओ, अरे मम्मी बचाओ। तो हमारी देवरानी लोग आई। हमारे घर में एक भी मर्द नहीं थे। जो मेरा देवर जिसका इंतकाल हुआ है, वो चाय लेने गया था। जब वापस होके आया, उसने देखा हमको, तो हम एक आवाज़ उसकी सुना कि अरे भाभी, अरे भाभी, बस इतनी हमने उसकी आवाज़ सुनी। फिर उसके बाद उसको ऐसा घेर के सबने मारा, स्टम्प निकाल लिया। अगर हाथ पैर से मारते तो जान न जाती है हमारे देवर की। यानी हम कहें तो प्री प्लानिंग पूरी तरीके से। जी सर, ये पूरी प्लानिंग थी। जिस तरह से स्टम्प बेल्ला और वो सब इन लोग के घर से निकला सर, तो मेरे घर पास तो था ही नहीं। अगर प्लानिंग थी तभी ना, इनके घर स्टम्प बल्ला बैठ सब अचानक तभी निकल लेकर सब एक साथ आ गए, और हमारे भैया पर यूं हमला कर दिया जैसे लगे मानो कितने साल की दुश्मनी ये लोग रखे हुए थे। कितने लोगों की संख्या थी? वो लोग की समझ लिए सर, तीन उनके बच्चे थे, 2 इनके बच्चे थे, और एक उनका बच्चा, 6 हो गए, और ये 3 भाई, 9 लोग सर थे। और जो महिलाएं उनके घर की थी, वो समझ लिए सर इंसान अच्छे, वो दरिंदे की तरह उछल के एकदम साड़ी उड़ी फेंक कर मेरी जेठानी का बाल यूं नोच कर मारती रही। उनके घर की जो लड़कियां थी, सिद्धि, कोमल, ये लोग भी उसी में, मतलब जैसे कुछ समझ में नहीं आता रहा सर कि हम लोग कभी लड़ाई हुई नहीं सर, लेकिन हम लोग को समझ में है कि ये सब लड़कियां होकर इतना बुरा मार रहे थे कि हम लोग को कुछ। हमारी जेठानी को उनका लड़का जो है कल्लू, जो भी गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन वो इतना बुरा हमारे जेठानी के सीने पे मारता रहा कि हम लोग को इतनी शर्म मालूम हो रही है, इतनी शर्म मालूम बताते हुए, और उसको शर्म नहीं आई दरिंदे को मेरी भाभी पर इतना बुरा हाथ उठाते हुए। जब इतने सीने, उनका मेडिकल हुआ, उनको बीपी की प्रॉब्लम है, थायराइड है, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, लेकिन उन्होंने इतना ज़्यादा दरिंदगी की हद पार, जैसे इंसान की तरह लड़ते सर, कुछ नहीं होता, हाथ से लड़ लेते,
पैर टूट जाता, हाथ टूट जाता, सर फूट जाता हमारे भैया का। हम लोग इलाज तो कर लेते सर, लेकिन उन्होंने वो भाला क्या क्या था सर जो हमारे भैया को यहाँ हमने अपनी आँख से देखा। एक तो हमारे भैया को यहाँ मारा, एक तो यहाँ मारा, अस्मित देवंशी यहाँ मारा, और एक तो यहाँ मारा। हमारा भैया वही दम पत्थर पे गिर के दम तोड़ दिया। मोहल्ले के लोग आए, पंच किया, बहुत पंच किया मोहल्ले के लोग ने, मगर उसने आंख नहीं खोली सर। तो वो मोहल्ले के लोग जब ये घटना हुआ तब वो उस समय नहीं आ पाए थे? नहीं, उन लोग से इतना डरते थे, उन लोग पूरा मोहल्ला डरता था। क्यों ऐसा क्यों कि अगर उन लोग लड़ाई करते थे, अगर कोई मोहल्ले का आ जाता साल था तो वो महल जो लड़ाई उसको छोड़ के जो आता था बचाने, उसको मारने लगते थे। हमारे सर अभी उधर से हमारे सामने की बस्ती से एक लड़का इधर से जाता रहा, वो देखा कि लड़ाई, वो सोचा छोड़े, उसको इतना मारे, वो 2 दिन हॉस्पिटल में था सर, वो भी बीमार हो गया बच्चा। और ये लोग हर साल होली हो या दिवाली, हर साल ये लड़ाई, आप जाए पुलिस स्टेशन में जाकर देख लीजिए, इन लोग के साथ नाम आपको कंप्लेन मिलेगी सर। उसके बाद मारने के बाद भी हमारे भैया को हॉस्पिटल नहीं ले जाने देते रहे, कहे तुम लोग की हम गर्मी निकाल लेंगे। बस इन लोग को पैसे का बहुत घमंड था सर। ये अगर जो दर्शक देख रहे हैं वीडियो, क्या ऐसी आपकी और उनकी पुरानी रंजिश तो नहीं? जी नहीं सर, हम लोग कुछ भी नहीं था, बस खाली उनके जो लड़के हैं ना, उनके लड़के इतना दिमाग ज्यादा पैसे की वजह से उनके माता पिता ने उनका बढ़ा दिया था कि तुम कुछ भी करोगे हम पीछे हैं, हम तुम लोग को बचा लेंगे। क्या करते हैं उनके परिवार के? उनके जो परिवार, राजन जो है वो गैस का मतलब एजेंसी है, और घर में छोटी छोटी टंकी नहीं होती है, छोटी छोटी टंकी भरते हैं। और जो रतन देवंशी है वो दलाल है, और वो जो पंकज देवंशी उसकी मोबाइल की दुकान है सर, पैसे वाले सर है ना। तो अभी तक इस घटने को लेकर प्रशासन ने आपको कुछ आश्वासन दिया? नहीं, बस बोल रहे हैं कि उनको सजा मिलेगी। गिरफ्तारी अभी किसी का? गिरफ्तारी हो गई, प्रशासन हमारा साथ दिया सर, 5 लोग की गिरफ्तारी हो गई, और प्रशासन कह रहा है कि आप लोग घबराइए नहीं, हम उनको सजा देंगे। और बस हमें अपने प्रशासन पे भरोसा है, और योगी सर से भी हमें निवेदन है कि हमारा इंसाफ करे, वो लोग को फांसी की सजा दी जाए सर, किसी को दी जाए ना दी जाए, अस्मित देवंशी और पंकज देवंशी को छोड़ा ना जाए सर, उन्होंने हमारे बच्चे को मारा है, उन्हीं ने देखिएगा मारा है। आंखों में जो आंसू है। और सबसे ये जो हद पार करने वाला दृश्य जो दिखाने की कोशिश करूंगा, शाहिद जी के 3 बच्चे हैं, जी सर, ये सामने देखिएगा, वो फ्रेम में देखिएगा, शाहिद जी जिस तरीके से दुनिया छोड़ के इस समय चले गए हुए हैं। सरकार इनके लिए भी कुछ मदद मुहैया जरूर कराए। बच्चे ये कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? ये 3 में पढ़ता है सर। अच्छा, ये 3 में पढ़ता है। हाँ। इतनी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी सर कि बस एक छोटा स्कूल यहाँ मंगला में हमारे भैया उसी में बच्चों को अपने पढ़ाता था, ऑटो चलाता था सर, इतनी इनकम नहीं थी कि अच्छे स्कूल में पढ़ाए। एक छोटा स्कूल यहाँ पे वही दोनों बच्चों को इस बार डाला हुआ था सर, कि हमारे बच्चे को पहले एक स्कूल में पढ़ता था, फीस नहीं जमा कर सर, तो यहाँ फिर वो डाला। आप सोच लीजिए हम लोग की उसकी स्थिति क्या रही होगी, कि क्या वो लड़ाई करेगा। सरकार के ऊपर विश्वास है कि आपको न्याय मिलेगा? हमें सरकार पर भरोसा है, हमें योगी सर पर भरोसा है, जो वो करते हैं कि कुछ भी होता है, कुछ भी गलत होता है, वो बुलडोजर चलाते हैं, इसकी जितनी प्रॉपर्टी हो उसके ऊपर वो बुलडोजर चलाए, अपना इंसाफ दिखाए, वो सब के साथ खड़े रहते हैं, हमारे साथ भी खड़े रहे योगी सर। बस हमें योगी सर से यही निवेदन है, वो 5 को सजा मिले, और इनकी जितनी प्रॉपर्टी है सबको जब्त की जाए, और जो है बुलडोजर चले। अब बुलडोजर चले सर, बुलडोजर इन लोग जैसे उनका इंसाफ है कि बुलडोजर चलाते हैं सर, वो बुलडोजर चलाएं। ये घर खड़ा रहेगा, हम लोग नहीं रह पाएंगे, हम लोग को याद आएगी देख देख कर कि ये घर की वजह से हमारा भैया गया है। और जिस तरीके से शाहिद जी के परिवार के बीच में प्रशासन मौजूदगी रखता है, और इन सबको भरोसा है कि योगी सरकार जो है इनको न्याय जल्द से जल्द दिलाएगा। 1 हफ्ता जो है बीत चुका है, लेकिन अभी भी कुछ जो है परिवार के लोग अभी भी दिखाई दे रहे हैं। जी सर, उनके बड़े भाई एक हैं, उनकी बनिए की दुकान है, वो कल बाहर निकले सर, झाड़ू लगाते रहे, खड़े होकर चाय पीते रहे, यूं करके ऐसे खड़े थे, हम लोग को देखते नहीं बना सर कि हमारा बच्चा चला गया और ये लोग ऐसे टहले। उन लोग को यहाँ से हटा दिया जाए, नहीं हम लोग नहीं देख पाएंगे, नहीं हम लोग नहीं रह पाएंगे उन लोग को देखकर। वो लोग अभी आए थे, कुछ सर आए थे
पुलिस वाले उन्होंने कहा है कि हम इनको हटा देंगे। हमें अपने प्रशासन पर भरोसा है, वो हमारा साथ दे रहे हैं। बस योगी सर से, योगी सर हम लोग के साथ इंसाफ करें। वो लोग की जितनी भी प्रॉपर्टी कम से कम 10 से 20 बिस्सा जमीन इससे आगे है, 5-6 मकान है सर, ये सब जब्त किया जाए अच्छा, उनका। जैसे कुछ लोग इस मामले को हिंदू वर्सेस मुसलमान कर रहे हैं, इसको क्या देख रही हैं? ये नहीं गलत है? सर, जी नहीं सर, ये गलत है। हमारे हिंदू भाई हम लोग आज यहाँ नहीं, यहाँ आज से नहीं रह रहे, 20 से 22 साल हो गया सर रहे हुए, 28-30 साल हो रहा है। हमारे अभी भी जो हिंदू हमारे भाई हैं, हम लोग से आ रहे हैं मिलने, सपोर्ट कर रहे थे। हिंदू भाई भी हम लोग का सपोर्ट कर रहे थे कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत किया है। हिंदू भाई भी है ना, सब सपोर्ट है हम लोगों के भी कि ये गलत हुआ है। इतना सीधा लड़का था, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। इन लोग की गलती मान्य वो लोग भी, हिंदू भाई भी। अच्छा, जैसे इस घटना जब ये घटना हो रहा था तो अगल बगल के लोग उस समय उनसे डरते थे, आपका कहना ये है, इसलिए वो मौजूद नहीं थे। मतलब वो लोग बीच में आने नहीं जानते। ये लोग जानवर की तरह, मतलब ये लोग इतनी लड़ाई कर चुके हैं सर ना, इतने ज्यादा मार उड़ देते हैं सबको। अभी अगले साल होली में कुछ पीछे के मतलब यही सेठ वोट का है, हिंदू ही है, आपसी में लड़े, उन लोग को एकदम खून खच्चड़ ये लोग कर दिए थे। तो वो लोग डर के मारे कुछ आगे नहीं आए। ये लोग वैसे मतलब जलालिया टाइप के थे ही, ऐसे लोग, एक होता है ना शैतान आ जाता है, गुस्सा और लड़ते हैं तो एकदम जानवर की तरह लड़ते हैं। इसी वजह से कोई आगे नहीं बढ़ा। लेकिन हमारे हिंदू भाई भी हम लोग सही, हम लोग के यहाँ आ रहे हैं, हम लोग की खैरियत ले रहे, पूछ रहे हैं। जितनी औरतें भी आ रही हैं कह रही हैं कि गलत कर कह नहीं, उन लोग का भाव बहुत बढ़ गया था, उन लोग ने गलत किया है। हर लोग कह रहे हैं यही, कोई ये नहीं कह रहा है कि तुम लोग गलत थी, उस मौके पे उन लोग थे। और मैं बताने की कोशिश करूं, शाहिद जी जो है वो रोजाना की तरह वो टेम्पू चलाते थे और जिस तरीके बैटरी वाला रिक्शा चलाते थे। बैटरी वाला रिक्शा चलाते थे और उनका वही एक रोजाना आर्थिक इनकम था। जिस तरीके से निर्मम ये हत्या हुआ है शाहिद जी का, जल्द से जल्द न्याय के लिए ये परिवार जो है योगी सरकार से मांग भी रहा है। अब इनकी जो तमाम मांग है कि उनके घर पे जो है बुलडोजर भी चलना चाहिए, अकेले पाके, और घर में कोई विशेष सदस्य भी नहीं था कि जो बड़ा हो, जो आपको बचा सके। महिलाओं की ही संख्या थी। और ये महिलाएं ये भी बता रही हैं कि उनसे ये तमाम मोहल्ले वाले डरते भी हैं, और ये भी प्रशासन के तरफ से देखा जाए कि आखिर उनका क्या वजूद है और किस तरीके से वो लोगों में जो है डर पैदा किए हुए हैं, वो तमाम जांच करने की ज़रूरत है। और प्रशासन आपके तरफ आश्वासन दे रहा है? प्रशासन हमारे साथ है। अच्छा, ये आपको विश्वास है? हाँ, बस ये विश्वास। आपके साथ न्याय में कोई घोल मोल नहीं जी होगा? सर, नहीं, न्याय में हमको तो हमारे- विश्वास है सर, अब प्रशासन करके दिखाए, हम्म। हमको तो विश्वास है। अच्छा, इसमें मेन आरोपी कौन है? अगर इस वीडियो के माध्यम से अस्मित देवंशी, पंकज देवंशी और राजन देवंशी, ये 3 लोग बहुत ज्यादा तो वो 3 लोग उस समय उस रात को आए थे? उन्हीं तो राजनी तो पहले उतरे, फिर उनके पीछे उनका लड़का बड़ा अस्मित जो है वो बाहर डंडा, बैट, बल्ला और रंबा पता नहीं क्या क्या लेकर आया, सबको बांट दिया, सबको बांट दिया कि सब लोग अब मारो। बस ये हुआ 3 सर। लोग जो मेन आरोपी हैं, मेन और भी परिवार के लोग और हाँ, अब जैसे अब उनके घर के सब आ गए, फिर जब वो लोग वो हुआ तो सब उनके घर के पूरा तीनों परिवार के लोग इकट्ठा हो गए। जैसे हम लोग तेरानी जेठानी अपना थे, तीनों हम ये और ये, बस ये 3 लोग थे सर, बस। और जो है आप सब जो है इस तरीके की जो घटना हुआ, और घटने के बाद आप सब जो है जब उनको इलाज के लिए अस्पताल लेके गई, उसमें भी उनका ये राजन जो है, राजन कहे तो कई लग के ना, लड़कन जब बाहर से काम से फोन किए, सब लोग किया गया कि जल्दी आओ, चचा की तबीयत नहीं सही है। जब शाहिद गिर गया तो लड़के जब अपने काम पे से दौड़े दौड़े आए, सब टोटो ऑटो लेकर आए कि चचा को बैठा के लेके जाए, तो राजन गाड़ी से चाबी छीन ले गए, तो लोग की गर्मी निकालब जाए ना दे। अगर उसी समय इलाज मिल गया होता तो आज शाहिद हमारे बीच। हमको यकीन है कि हमारा लड़का जिंदा हो जाता, लेकिन राजन ने चाबी लेकर सब जाने में इतनी देर कर दिया सर कि हमको कुछ समझ में नहीं आया कि हमारा भैया गाड़ी में दम। राजन टहल लेते सर, राजन गली में टहल लेते। शाहिद जी शाहिद जी अब नहीं पता सर, हमको नहीं पता, हम लोग सिर्फ ले जाने के चक्कर में थे। पता नहीं हमारा भैया
कहाँ दम तोड़ दिया। हम लोग डॉक्टर के ले जाने में जल्द देर हो गई कि हमारा भैया, जब अस्मित ने हाथ चलाया, जब स्टम्प चलाया, तब मेरा भैया गिर के मर गया। या हॉस्पिटल में हमको नहीं पता सर, वो जब डॉक्टर की रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा। योगी सरकार मुस्लिम परिवार को ये बताते हैं कि न्याय दिलाने में वो भी उनका अहम भूमिका रहता है। वो किसी भी जातिगत को नहीं देखते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू परिवार हो। इसको जो है हिंदू और मुसलमान के तरीके से ना देखा जाए। इस वीडियो के माध्यम से न्याय सबका हक होता है, और जिस तरीके से इस हत्या को वारदात दिया गया हुआ, इसमें न्याय की अहम भूमिका होनी चाहिए। महिलाओं को देखिएगा, आंखों में जो आंसू है, और शाहिद जो थे वही घर के सदस्य थे जो इन बच्चों को जो है पालते थे, पोसते थे, और एक स्कूल में, बगल के स्कूल में पढ़ाने के लिए जाते भी, ये बच्चे जो है जाया करते थे। ये बच्चों को हमेशा शाहिद जी याद रहेंगे। और ये देखिएगा इस वीडियो के माध्यम से। पापा पापा पुकार रहा है, ये अच्छा। वाला तो मार पापा पापा हम बोल पुकार याद कर रहे रहा है। हैं। हम लोग का दिल एकदम कचोट जा रहा है कि अभी मान लो सबको ये थोड़ा संभाले, फिर अकेला होगा तो फिर तो वो पापा पापा करेगा। और इस वीडियो के माध्यम से हम मोहल्ले वासियों से भी बातचीत करेंगे, और हमारा यही विचार है कि इस मामले को जल्द से जल्द न्यायालय में इसका जो है कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, जो मुख्य आरोपी हों, और इन महिलाओं को आर्थिक मदद भी मिले सरकार के तरफ से। तब तक इस वीडियो के माध्यम से देखते रहिए। जनपद चंदौली में इस घटना को वारदात किया गया हुआ। आप देख रहे थे KN24 न्यूज। धन्यवाद।